डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। जैसे कि पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की है, हर एक टेंस की एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि बड़ी इजीली आप समझ सकें, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम ग्रामर ढंग से कर लेंगे तो ट्रांसलेशन भी हम कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमको ग्रामर का नियम होना चाहिए पक्का, फिर इसके बाद ट्रांसलेशन भी हो जाती है अपना आप। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। लेकिन इससे पहले हम क्या करें, प्रोनाउन रिपीट कर लें एक्टिव से पैसिव बनाने के। जैसे यहाँ पर था प्रोनाउन चेंज करना, एक्टिव, फिर नीचे पैसिव है। जैसे आई का एक्टिव क्या, आई का एक्टिव आई था, लेकिन पैसिव क्या बना, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। ये तो प्रोनाउन चेंजिंग की बात आ गई। अब पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सबसे आसान पास्ट परफेक्ट के नियम है, क्योंकि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी आना है और हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में भी आना है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल से पहले पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की हम पहचान ले लें। सब्जेक्ट आएगा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका नियम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये नियम है। अब इसका एग्जाम्पल है माई फादर हैड गिवन मी ए बुक, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो ए बुक हैड बीन गिवन टू मी बाय माई फादर, ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। लेकिन आपने यहाँ एक चीज़ देखी, बुक पहले आया और मी बाद में आया, क्योंकि बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो उससे पहले टू या फोर लगता है, अधिकतर में टू लगता है। यहाँ पर मी से पहले टू लगा। यानी क्या एग्जाम्पल था, माई फादर हैड गिवन मी ए बुक। अब ए बुक हैड बीन गिवन टू मी से पहले टू लग गया, बाई माई फादर। नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव का पहचान क्या है एक्टिव इसमें, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है पास्ट परफेक्ट में। अब इसका नियम देखें, नियम क्या है, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में रहेगी, जैसे मैंने पहले बता रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में रहेगी। आई हैड नॉट बिटन ए बॉय, एक्टिव इसका वाक्य है। अब ए बॉय शुरू में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ए बॉय हैड नॉट बीन बिटन बाय मी, ये पैसिव बन गया। अब इसके इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेड सबसे पहला आना है। तो हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आएगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों आना ही है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अब नियम देखें इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव में, हेड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखें, हैड सी प्लेड ए मैच, ये एक्टिव है इसका वाक्य है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो ए मैच से पहले हेड आएगा क्योंकि हेड ऑब्जेक्ट है, सॉरी हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड ए मैच बीन प्लेड बाय हर, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें WH वाले वाक्य हो, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, ये लगाओ। तो इसका हम एग्जाम्पल लें, व्हेन हैड यू बॉट दिस कार, ये एक्टिव इसका वाक्य है। तो व्हेन हैड दिस कार बीन बॉट बाय यू, पैसिव वॉइस बन गया। यानी यहाँ पर आपने देखा कि जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी एक्टिव में, जब पैसिव किया तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया, और इंटरोगेटिव हुआ तो हेड के बाद नोट आ गया, और नेगेटिव हुआ तो हेड के बाद नोट आ गया, और यदि इंटरोगेटिव हुआ तो हेड पहले आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो कम से कम 2 बार ज़रूर देखें प्लीज़, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि जब आपका लिए मेरी तरफ से कुछ लाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन आपकी पढ़ाई में दूँ, और योगदान यही है मेरी तरफ से कि आप जो भी पढ़ें बड़े आराम से पढ़ें। मैंने बहुत ही कम टाइम लेकर अपनी हर एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जाएं। वैसे तो पैसिव वॉइस केवल एक दिन में कंप्लीट पढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैंने नहीं करा, मैंने वीडियो लिए स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होता है, आप बोर भी नहीं होंगे, आपकी समझ में सारा आएगा, आपको क्लियर सारा होगा।
और मैं आपसे फिर रोज़ एक बात कहता हूँ, क्योंकि जीवन में स्वस्थ रहना सबसे पहली बात है। सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए आजकल के प्रदूषण को देखते हुए अपने को स्वस्थ रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि खान पान दोनों चीज़ इस तरह करें कि जिससे आपको किसी तरह की स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आए। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि ऐसा खाना खाएं जो आपके घर पे बना हो। आपके घर पर जो खाना है वो सबसे अच्छा होता है। मजबूरी में अगर बाहर खाना पड़े तो बात अलग है। मैं रोज़ाना खाने का जिक्र क्यों करता हूँ अपनी वीडियो में? भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा कब? जब हम खान पान स्वस्थ रखेंगे, ठीक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे। और ये शरीर हमारे एक मशीन है। इस मशीन में जो भी जाए कुछ वो इस तरह से बचे कि हमारा स्वस्थ शरीर रहे। और आपके लिए मैं सदैव भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।